अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज अबू सुफियान नौमानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की, और ये जो सब्जेक्ट है ये है उर्दू, और आज हम सबक पढ़ने वाले हैं वाहिद और जमा। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आता है वाहिद और जमा को पहचानने के लिए कि कौन सा वाहिद है और कौन सा जमा है। तो आज हम ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं कि कौन सा वाहिद है और कौन सा जमा है, और इसे हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक दरखास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें। और ये वीडियो देखने से पहले वीडियो की क्वालिटी को ज़रूर बढ़ा लें ताकि जो बोर्ड पर हरूफ लिखे हुए हैं वो आपको अच्छे से दिखाई दे। तो आइए हम बोर्ड पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है क्लास 10, यानी क्लास 10 के लिए है स्पेशली, और जो वैसे अपने इल्म के लिए सीखना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो स्पेशल है वो क्लास 10 के लिए। यहाँ पर कवायद है। कवायद का माना होता है ग्रामर, यानी उर्दू कवायद बोलने के तौर तरीकों को कवायद कहा जाता है। और यहाँ पर है वाहिद जमा, यानी वाहिद क्या होता है और जमा क्या होता है, ये तमाम बातें का जिक्र हम ये वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, वाहिद जमा की पहचान, यानी वाहिद क्या है और जमा क्या है, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन निकाला, वाहिद क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, वाहिद वो लफ्ज होता है जो अकेला हो, यानी जो एक बार बोला जाता हो। एक बार बोलने के इस्तेमाल में क्या होता है, वाहिद कहलाता है। एग्जाम्पल आपके नीचे है तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये देख लीजिए जमा क्या है। जमा का माना होता है, जमा वो लफ्ज होता है जो एक से जायद हो, यानी एक से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, बहुत सारे हो, तो उसको जमा बोला जाता है। और जो लफ्ज एक हो यानी अकेला हो उसको वाहिद बोला जाता है। तो वाहिद और जमा यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल डाले हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए नबी, यानी नबी एक, और इसके जो जमा होगा यानी बहुत सारे नबी होंगे तो उसको अंबिया कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए मुश्किल, मुश्किल का माना होता है यानी एक मुश्किल, जब हमारे साथ बहुत सारी मुश्किल होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मुश्किलात बोलते हैं। तो ये इसका जमा हो गया, यानी एक हो गया तो मुश्किल, और बहुत सारे हो गए तो यहाँ पर मुश्किलात हो गया। मसला, यानी एक मसला हो, एक परेशानी हो तो वहां पर मसला बोलेंगे, और जब बहुत सारे हो तो मसाइल बोलेंगे। ठीक है। नंबर, यानी एक नंबर, और जब बहुत सारे नंबर हो जाएंगे तो नंबरात में शामिल हो जाएगा, यानी इसकी ये जमा हो जाएगी। खिदमत, यानी अगर हम किसी की खिदमत करेंगे तो अकेला खिदमत करेंगे तो, लेकिन जब एक होगा, जब बहुत सारे आदमी खिदमत करना शुरू करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, खिदमात। ये भी बोल सकते हैं कि हमने उनकी खिदमत को अंजाम दिया। ठीक है। तो ये लफ्ज बन जाएगा। अब देखिए एक है तो वाहिद है तो किताब, और जब इसका जमा हो जाएगा तो कुतुब हो जाएगा। हमने सुना होगा कुतुब खान, तो एक से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुतुब खाना। जैसे कि हमने सुना होगा कि यहाँ पर किताब है, और किताब जो उर्दू वाली किताबें जहां पर होती है उसको कुतुब खाना कहा जाता है, और जहां पर हिंदी अंग्रेजी वगैरह की किताबें होती है उसको लाइब्रेरी कहा जाता है। लाइब्रेरी में तमाम किताबें होती है, बहुत सारी किताबें ऐसी होती है जिसको हम जानते हैं, जिसको नहीं जानते, वो तमाम किताबें वहां मौजूद होती है। तो जो उर्दू में बोलेंगे तो कुतुब बोलेंगे, यानी कुतुब खाना। यहाँ पर देख लीजिए पंखा है, यानी एक पंखा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पंखा, यानी एक पंखा, और जब बहुत सारे हो जाएंगे तो यहाँ पर पंखे हो जाएगा। सब्जी, यानी कोई हम बाजार जाते हैं तो कोई एक सब्जी नहीं लाते हैं, आलू प्याज वगैरह तमाम चीजें लेकर आते हैं, तो वो सब्जी नहीं बल्कि सब्जियां हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी हम सब्जियां एक साथ लाते हैं। यहाँ पर अक्लमंद है। अक्लमंद उस इंसान को कहा जाता है जो अकल से काम ले, जिसके पास अकल हो। अकल तो सभी के पास होते हैं, लेकिन उसको यूज करना हर किसी को नहीं आता है। अकल तो सबके पास होते हैं लेकिन उसको यूज करना हर किसी को नहीं आता है। तो जो अकल होता है उसको क्या बोलते हैं, अकलमंद। और जब बहुत सारे अकलमंद एक साथ बैठे हों तो उसको क्या बोलते हैं, अकलमंदो। क्या बोलते हैं, अकलमंदो। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात करते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।